वेलकम टू एसवाई इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में हम रियल लाइफ घटना के थ्रू इंग्लिश की हर एक चीज़, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, क्लियर प्रोनाउंसिएशन हो, ग्रामर हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, और चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो एकेडमिक्स हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आईएलटीएस टोफल्स क्रैक करके बाहर जाना चाहते हो, कोई भी हो, इस स्टोरी के थ्रू आपको एवरीथिंग I will try to explain each and everything through this story. So what happens in this story? इस स्टोरी में क्या हुआ है? एक एक घर था जिसमें क्या लग गई, आग लग गई। और उस आग की वजह से क्या क्या होता है पूरी घटना में, चलो देखते हैं। तो देखो पहला क्या, 3 elderly persons, 3 बुजुर्ग लोग। डाई मीन्स क्या हो गया, मर गए। तो देखिए 3 मीन्स क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। 3 लोग, 3। एल्डरली मीन्स क्या है, बुजुर्ग यानी बुढ़े। पर्सन मीन्स क्या है, व्यक्ति। तो यानी ये जो पर्सन थे ये कितने थे, 3। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। और एक क्या थे, एल्डर थे, वृद्ध, मतलब क्या थे, वृद्ध थे यानी बूढ़े थे। तो 3 elderly पर्सन, ये तो पूरा हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। डाई मीन्स क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। व्हीकल्स मीन्स वाहन, जो इनका वाहन था। व्हीकल्स मीन्स क्या, तो वाहन। गटेड मतलब होता है पूरी तरीके से जलकर तहस नहस हो जाना, यानी गटेड हो गया। इन सेपरेट मतलब इन मीन्स में, सेपरेट मीन्स अलग अलग। फायर इंसिडेंट्स मतलब आग की दुर्घटना में। इंसिडेंट्स का मतलब होता है कोई दुर्घटना जो स्पेशली क्या होती है, अचानक होती है, सीरियस होती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट्स। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। देखिए इसकी जो रिपोर्टर हैं वो कौन है, अलीसा दत्ता है। और ये रिपोर्ट कहाँ की है, न्यू दिल्ली की। तो देखिए क्या है, 3 elderly persons, 3 बुजुर्ग लोग, इंक्लूडिंग अ मैरिड कपल। इंक्लूडिंग का मतलब होता जिसमें शामिल था, यानी इंक्लूडिंग उसमें शामिल था कौन, एक मैरिड कपल, एक शादीशुदा जोड़ा। मैरिड मीन्स शादीशुदा, कपल मीन्स जोड़ा। डाइड मीन्स उनकी डेथ हो गई। इन 2 सेपरेट फायर इंसिडेंट्स, दो अलग अलग आग की दुर्घटना में। 2 मीन्स दो, सेपरेट मीन्स अलग अलग, फायर मीन्स आग की, इंसिडेंट्स का मतलब होता दुर्घटना में। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दिल्ली, कहाँ पे, ईस्ट मतलब होता है पूर्वी, एंड साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में। ऑन वेनसडे, कब, वेनसडे को। देखिए वेनसडे के पहले क्या लगा हुआ है, ऑन। अगर किसी हम दिन की बात करते हैं तो उसके पहले जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, ऑन। इसलिए देखो क्या है, ऑन। और ऑन जो आता है ये कोई भी ऐसी डे की बात हो, टाइम की बात हो जो 24 घंटे का हो। जैसे हम जानते हैं ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे। तो बर्थडे कितनी देर का होता है, 24 घंटे का। तो कोई भी दिन, दिन के पहले क्या था, ऑन आता है। इस बात को किसने कहा, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। देखिए पुलिस ने इस घटना को बताया। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से, सेड, सेड। इन द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना में। इन मतलब में, द फर्स्ट मीन्स पहली, इंसिडेंट मीन्स घटना। पहली घटना में एक कपल डाइड, एक जोड़ा मर गया। आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट, आफ्टर मीन्स के बाद में, अ फायर मीन्स एक आग, और ब्रोक आउट का मतलब होता है फैलना, यानी एक आग फैलने के बाद में एक कपल क्या हो गया, मर गया। एट देयर रेसिडेंट्स, कहाँ पर, उनके घर पे। देखिए एट यहाँ पर क्यों है, एट इसलिए आया क्योंकि कोई फिक्स प्लेस की बात कर रहा है। एट द रेलवे स्टेशन, एट माई हाउस, एट द पोस्ट ऑफिस, एट द बैंक। तो इसलिए यहाँ क्या आया, एट आया है, क्या है, एट देयर रेसिडेंट, उनके रेसिडेंट्स। अच्छा देयर क्यों आया, यहाँ पर हिज क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 लोग की बात हो रही ना। तो 2 लोग हैं तो यानी कि एक से अधिक प्रोनाउन है, और एक से अधिक का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर। रेसिडेंट में उनके निवास स्थान पे, उनके घर पे। इन ईस्ट दिल्लीज सहदरा एरिया, मतलब पूर्वी दिल्ली के सहदरा एरिया में। कौन से एरिया में, सहदरा एरिया में। देखिए दिल्ली के बाद एक कॉमा ऊपर लगा और यस लगा, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। और इसका मतलब होता है, जैसे दिल्ली लिखा है DELHI, फिर एपोस्ट्रोफी लगा, फिर यस लगा, यानी कि दिल्ली के। जब भी कभी ऐसे ऊपर कॉमा लगा रहे और उसको यस लगा रहे तो उसका मतलब होता है उसका। जैसे राम्स बुक, तो राम की किताब। दिल्लीज सहदरा एरिया, दिल्ली के सहदरा एरिया में। तो आई थिंक यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी के, इस घटना के। चलिए देखते हैं।
आगे क्या लिखा, द विक्टिम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित लोग जिन्हें नुकसान पहुंचा, दैट इज कॉल्ड विक्टिम्स। पीपल हु आर हार्म्ड, इंजर्ड और किल्ड, जिनको हार्म, जिनको कोई नुकसान हुआ है, इंजर्ड जो घायल हुए हैं, या फिर किल्ड जो मारे गए, उन्हें क्या बोलते हैं, विक्टिम्स। वर आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचाना गया किस रूप में, एज प्रेम सागर मल्होत्रा। पहले कौन थे, प्रेम सागर मल्होत्रा थे, जिनकी एज क्या थी, 75। एंड मिस और हीज 65 ईयर ओल्ड वाइफ, उनकी 65 ईयर ओल्ड वाइफ, कितने साल की, 65 ईयर ओल्ड वाइफ, यानी 65 साल की वाइफ थी। अच्छा देखिए, ये स्पेशली फॉर उनके लिए है जो ग्रामर की तैयारी कर, मतलब जो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रामर आएगा। देखिए 65 के बाद ईयर्स लगा, लेकिन इसमें ईयर होना चाहिए, ईयर्स, लेकिन ये ईयर ये क्यों है बताइए, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ईयर है, ईयर्स नहीं है। क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता, हम किसका बनाते हैं, नाउन का। और यहाँ पर जो ईयर है वो वर्क कर रहा है एज एडजेक्टिव। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, आशा मल्होत्रा। रेसिडेंट्स, ये निवासी थे। देखिए देखिए, रेसिडेंस मतलब होता वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, और रेसिडेंट मतलब निवासी, जो लोग वहाँ पर रहते हैं। ऑफ शिवपुरी इन द जगतपुरी लोकेलिटी, मतलब ये रेसिडेंट थे कहाँ के, शिवपुरी नामक एरिया के, जो कौन से लोकेलिटी मोहल्ला में आता है, जगतपुरी मोहल्ला में आता है। लोकेलिटी मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय मोहल्ला, क्या होता है, लोकेलिटी का मतलब क्षेत्रीय मोहल्ला। तो देखिए, दे वेयर टेकन टू गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दे मतलब उनको, वर टेकन, देखिए पैसिव वॉइस है, क्योंकि वाज वर्ब या इज एम आर या विल बी या शैल बी या बीन या बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। तो उन्हें ले जाया गया टू गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, कहाँ पर, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। वेयर मीन्स जहाँ पर, डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर ने डिक्लेयर्ड कर दिया। डिक्लेयर का मतलब होता है उनको घोषित कर दिया, क्या, देम मीन्स उनको, ब्रॉड डेड, कि उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। यानी कि ब्रॉड डेड का मतलब है अस्पताल पहुंचने से पहले उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि उनकी पहले ये क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं, चलिए। आगे क्या है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको बोलते हैं डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कहाँ के, सैदरा के, क्या नाम था, प्रशांत गौतम। जो वहाँ के कौन थे, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सैदरा के प्रशांत गौतम, उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी जो डेथ हो गई थी वो हॉस्पिटल रीच करने से पहले हो गई थी। अब देखिए आगे क्या है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज, इसका मतलब क्या होता है, प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, शुरुआती, और इंक्वायरीज का मतलब होता है पूछताछ, यानी शुरुआती पूछताछ में सजेस्टेड, यानी कि पता चला, सुझाव मिला, द कपल मीन्स कि वो जोड़ा, डाइड मीन्स उनकी डेथ हो गई थी, ड्यू टू मतलब बिकॉज के कारण से, ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन। स्मोक का मतलब धुआं होता है, और इनहेल का मतलब क्या, कोई चीज़ अंदर लेना, यानी कि उन्होंने स्मोक, यानी कि जब आग लगी थी, फायर ब्रोकआउट हुआ था, तो अधिक मात्रा में क्या ले लिया, स्मोक ले लिया। इनहेलेशन मतलब होता है अंदर ले लेना। वाइल द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फायर, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द एग्जैक्ट मतलब एकदम कॉज, एकदम सही कारण, ऑफ द फायर किसका, आग का, इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी छानबीन के अंदर ही है, अभी उसकी डिक्लेयर मतलब क्या रूट कॉज था आग लगने का, अभी वो डिक्लेयर नहीं किया गया, अभी वैसी प्रक्रिया अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि उसकी जांच चल रही है। ऑफिशियल सस्पेक्ट, यानी जो ऑफिशियल जो वहाँ पर अधिकारी हैं उन्हें सस्पेक्ट मतलब शक है, इट मे हैव बीन ट्रिगर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर्ड, मतलब कारण बनना, बोलते हैं ये कारण हो सकता है बाय एन एलपीजी सिलेंडर बस्ट, किसका, एक एलपीजी सिलेंडर के फटने के कारण, बस्ट मीन्स क्या होता है, फटना, सिलेंडर मीन्स सिलेंडर,
एलपीजी मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए एन यहाँ पर क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए जो एल का है, एल का साउंड किस निकल रहा है, ए से, यानी वावल साउंड निकल रहा है, इसलिए एन आया आर्टिकल। फायर फाइटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर फाइटर्स? फायर फाइटर्स का मतलब होता है जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं। मैनेज टू कंटेन, उसको रोकने में सफल रहे। कंटेन का मतलब क्या होता है, फैलने से रोकना, नियंत्रित करना। मैनेज्ड टू कंटेन द ब्लेज, ब्लेज मतलब आग की लपटें। मतलब जो फायर फाइटर्स थे वो मैनेज मतलब किस तरीके से मैनेज कर लिए, किसको नियंत्रित करने में, किसको, ब्लेज मीन्स आग की लपटे को, एंड और प्रिवेंटेड इट, और इसको रोके, फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से, टू नेबरिंग हाउसेज। नेबरिंग हाउसेज का मतलब क्या होता है, पड़ोस के एरिए में। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस के, हाउसेज मीन्स क्या होता है, घरों में। इन द कंजेस्टेड एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजेस्टेड? काफ़ी भीड़ भाड़ वाला, आप बोल सकते हैं ओवर क्राउडेड, या फिर जहाँ पर काफ़ी कम जगह है, वेरी वेरी लिटिल प्लेस। तो यानी कि उस छोटे से एरिए में, यानी उस ऐसे एरिए में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जहाँ पर आसपास घर बने हुए थे, मकान, फिर भी जो फायर फाइटर्स थे वो अपना एक्सट्रीम एफर्ट लगाकर आग को फैलने से रोके। देखिए प्रिवेंट का मतलब रोकना। इन अनदर इंसिडेंट्स, एक और घटना में, ए 72 ईयर ओल्ड वीमेन डाइड, एक 72 ईयर ओल्ड वीमेन क्या हुआ, डाइड, मतलब उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड सेवरल व्हीकल्स, और सेवरल का मतलब तो मैनी, अनगिनत, न्यूमरस, सेवरल आप बोल सकते हैं कई। व्हीकल्स मीन्स क्या, वाहन। वर मीन्स गटेड, क्या हो गए, जलकर राख हो गए। आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट, एक फायर, एक आग फैलने के बाद। ब्रेक आउट मीन्स तो फैलना। एट अ 4 स्टोरी रेसिडेंटल बिल्डिंग, एट मतलब पर, एक ए मीन्स एक, 4 स्टोरी मीन्स 4 मंजिला। देखिए स्टोरी वो वाली नहीं है, इसकी स्पेलिंग देखिए STOREY है। स्टोरी, रेसिडेंटल मतलब होता है आवासीय, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग। इन दिल्लीज शाहीन बाग एरिया, दिल्ली के, देखिए फिर आया एपोस्ट्रोफी, दिल्ली के शाहीन बाग एरिया में। अकॉर्डिंग टू दिल्ली फायर सर्विसेज, देखिए अकॉर्डिंग टू मीन्स तक के अनुसार, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू मीन्स तक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, द फायर जो आग थी, इरप्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरप्टेड बताइए आप? अचानक शुरू होना, जो आग अचानक शुरू हुई, अराउंड मीन्स लगभग 4:50 PM, लगभग 5 बजे शाम को, PM मीन्स का था शाम को। इन द बिल्डिंग्स गराज, कहाँ पे, बिल्डिंग के गैराज में। देखिए फिर आ गया एपोस्ट्रोफी, बिल्डिंग के गराज। गराज मीन्स क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पर हम व्हीकल्स को, यानी कि बाइक, कार को पार्क करते हैं, साइकिल को, दैट इज कॉल्ड गैराज। आगे देखते हैं। एक PCR कॉल्स, एक PCR का फुल फॉर्म क्या है, पुलिस कंट्रोल रूम। अब PCR कॉल वाज रिसीव्ड, मतलब कि किसी ने कॉल किया होगा, कहाँ पर, पुलिस कंट्रोल रूम में। तो एक PCR कॉल रिसीव की गई एट द शाहीन बाग पुलिस स्टेशन, शाहीन बाग के पुलिस स्टेशन में, एट 4:41 PM, कितने बजे, 4:41 पे। फॉलोइंग विच, जिसको ध्यान, जिसके बाद द SHO, कौन, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एंड मिस, और के बाद देखिए, एंड पुलिस स्टाफ, पुलिस का स्टाफ, SHO और पुलिस का स्टाफ, रस्ड टू द स्पॉट। देखिए रस्ट का मतलब होता है जब हम बहुत जल्दी से कहीं पर जाते हैं। स्पॉट मीन्स उस जगह पे जल्दी से गए, कौन, SHO और स्टाफ। सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर मतलब क्या होता है, जो आपसे एज में या फिर यू कैन से एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हों, वहदे में आपसे बड़े हों। सीनियर ऑफिसर्स आल्सो रीच्ड, वो भी पहुँचे, आल्सो मीन्स भी, रीच में पहुँचे, द साइट मीन्स उस जगह पे, टू सुपरवाइज रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग ऑपरेशन। सुपरवाइज मीन्स जांच करने के लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाव की, एंड फायर फाइटिंग मीन्स आग बुझाने की, ऑपरेशन मीन्स प्रक्रिया को जांच करने के लिए कि कैसा वहाँ पर सुपरवाइजिंग प्रोसेस है, नहीं फायर फाइटिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है, आग बुझाने
कि कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इसकी जांच करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कौन पहुंचा? सीनियर ऑफिसर्स। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कौन? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डीसीपी साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कौन थे? हेमंत तिवारी। सेड, उन्होंने कहा इन आ स्टेटमेंट, किसमें? एक स्टेटमेंट में, मतलब इस पूरी घटना को, जो नीचे वाली घटना है उसको किसने कहा? हेमंत तिवारी ने कहा। एक स्टेटमेंट मीन्स बयान होता है। क्या होता है स्टेटमेंट मीन्स? बयान। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए शाहरुख, अ लोकल रेसिडेंट, एक वहीं लोकल का ही, वहीं का ही, सेड मीन्स कहता, कहा, ही हर्ड, उसने सुना। देखिए ही मतलब उसने, हर्ड जो है हियर के सेकंड फॉर्म में, हियर हर्ड, हर्ड ए लाउड ब्लास्ट लाइक साउंड, एक बहुत तेज, लाउड मीन्स क्या होता है? बहुत तेज, और ब्लास्ट लाइक मतलब होता है विस्फोट जैसा। साउंड मीन्स क्या होता है? आवाज। बिफोर मीन्स पहले। नोटिसिंग फ्लेम्स राइजिंग फ्रॉम द गराज टू द फर्स्ट फ्लोर, यानी ब्लेज यानी कि आग की लपट देखने से पहले, सबसे पहले उसने क्या सुना? बहुत तेज ब्लास्ट जैसी आवाज। तब उसने नोटिस किया, फ्लेम्स मीन्स लपटें, राइजिंग मीन्स जो निकल रही हैं, फ्रॉम द गराज, कहाँ से? गराज से, टू द फर्स्ट फ्लोर, गराज के पहले फ्लोर से। आई इमीडिएटली, मैं तुरंत, व्हाट इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इन्फॉर्म्ड मीन्स इन्फॉर्म किया, रेसिडेंट्स मीन्स उस, मतलब वहाँ के निवासियों को, ऑफ द बिल्डिंग, नहीं बिल्डिंग के निवासी को मैंने इन्फॉर्म किया। किसने कहा? शाहरुख ने कहा। पीपल पैनिक्ड, पीपल जो थे, पैनिक्ड मीन्स क्या हो गए? घबरा गए, एंड मीन्स और, रश्ड मीन्स तेजी से गए, टू द टेरेसेस, टेरेस मीन्स क्या होता है? छज्जे पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस? छज्जा। आगे देखते हैं, विथ सम जंपिंग टू नेबरिंग रूफटॉप्स यूजिंग लैडर्स, और इन रेसिडेंट में सम मीन्स कुछ, जंपिंग मीन्स कूद रहे थे, टू नेबरिंग रूफटॉप्स मतलब पड़ोस के छत पे, यूजिंग लैडर्स, क्या यूज करके? लैडर्स। ही सेड, किसने कहा? शाहरुख ने ये बात कही। ये बात किसने कही? शाहरुख ने। लैडर्स मीन्स क्या? सीढ़ी। वाइल मीन्स जबकि, मोस्ट ऑक्यूपेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेंट्स? ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है जो एक विशेष घर में रहते हैं, निवासी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑक्यूपेंट्स मैनेज टू फ्ली, वो भागने में सफल रहे। फ्ली का मतलब क्या था? भागना। फजीला किस्वार 72, क्या नाम था इसका? फजीला किस्वार, जिसकी एज क्या थी? 72, डाइड, वो उसकी डेथ हो गई, ड्यू टू सफोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफोकेशन? सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। द पुलिस सेड, किसने कहा इस बात को? पुलिस ने। सी हैड बीन स्टेइंग, वहां पर रह रही थी। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, विथ हर सन, अपने बेटे के साथ। क्या नाम था उसका? बिलाल। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, किस लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि अपने इलाज के लिए रह रही थी अपने बेटे के साथ। किश्वार वाज टेकन टू अ नियर बाई हॉस्टल, किश्वार मीन्स किश्वार को, वाज टेकन मीन्स ले जाया गया, टू मीन्स किसी प्लेस पे, अ नियर बाई एक पास के, हॉस्टल मीन्स क्या होता है? अस्पताल में, वेयर मीन्स जहाँ पर, सी वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, उसे भी ब्रॉड डेड का मतलब, देखिए ब्रॉड डेड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वहाँ पहुँचने से पहले जिसकी डेथ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉड डेड। उसे डिक्लेयर किया गया। किसने डिक्लेयर किया? डॉक्टर ने। एन इंक्वायरी, एक पूछताछ, हैज़ बीन इनिशिएटेड, एक इंक्वायरी की शुरुआत हुई। बताइए ये कौन सा टेंस है? एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, ये है प्रेजेंट का परफेक्ट। देखिए हैज़ या है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं है, हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बीन लगा तो ये कौन सा है? पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। टू डिटरमिन, डिटरमिन मीन्स क्या होता है? निश्चित करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, की कारण क्या है? एग्जैक्ट मतलब सही, कॉज मीन्स कारण क्या? ऑफ द फायर, किसका? फायर का, यानी कि आग का। देखिए मार्च मीन्स मार्च में, अर्लियर इन मार्च यानी कि अभी जल्दी ही, फिलहाल जल्दी ही, कहाँ पर? मार्च में। अर्लियर मीन्स जल्दी ही, इन मीन्स में, मार्च मीन्स क्या होता है? मार्च। देखिए अगर कोई मंथ आता है, मंथ का नाम,
तो मंथ के नाम के पहले जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, हमेशा इन आता है। क्या आता है, इन अर्लियर मार्च अ फायर मीन्स एक आग, हैड ब्रोकन आउट फैल गई थी। देखिए ये पास्ट का परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट अ फुट वियर शोरूम, एक चप्पल की दुकान में। एट शाहीन बाग, कहाँ पे, शाहीन बाग मार्केट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। देखिए जब बड़ा प्लेस होता है तब भी क्या आता है, इन आता है। देखिए उस प्लेस में छोटा प्लेस है इसलिए क्या आ गया, एट आ गया। सो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।